आज हम पढ़ेंगे जादू, ठीक है। और जादू है क्या, इसकी परिभाषा, इसकी आवश्यक तत्व और जादू के प्रकार के बारे में। जादू और धर्म में अगर हम आपसे पूछें कि जादू और धर्म में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, जादू की हुई या धर्म की उत्पत्ति हुई, तो इंसान क्या होता है कि सबसे पहले प्राकृतिक चीज़ों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, या अलौकिक शक्ति या उसको हम अतिमानवीय शक्ति है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और जब उस पर उसका नियंत्रण चला तो उसको अपने अनुरूप अपनी इच्छाओं या भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उसको आदेश दिया, ठीक। तो वहाँ पर वो जादू हुआ। और जब उस पर, उस अतिमानवीय शक्ति पर या उस अलौकिक शक्ति पर या उस प्राकृतिक शक्ति पर उसका बस न चला तो समझ बैठा कि हमसे भी परे कोई एक शक्ति है जो कि इस सृष्टि का संचालन करता है। तो वहाँ उस शक्ति के प्रति वो नतमस्तक होता है, उसकी पूजा पाठ, प्रार्थना या इबादत करता है, तो वहाँ वो धर्म की नींव पड़ जाती है। या हम यूँ कहें कि जो हमारी अतिमानवीय शक्ति है, इसके प्रति हम विश्वास प्रकट करने के लिए दो तरीके करते हैं। एक, उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं, ठीक। दूसरा, हम उस पर जहाँ नतमस्तक होंगे उसके प्रति श्रद्धा भाव होगा, प्रेम श्रद्धा भाव होगा, उसकी पूजा पाठ प्रार्थना करेंगे उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, तो वहाँ क्या होगा, वो धर्म होगा। लेकिन वो धर्म के होगा या हम उस धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं। और यदि हम उस अतिमानवीय शक्ति पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और जब हमारा उस पर अपना प्रयत्न करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, तो उस शक्ति को अपनी मनोकामना पूरा करने के सहारे मनोकामना भी पूरा करते हैं, उसको आदेशित भी करते हैं, ठीक। तो वहाँ क्या होता है, वो जादू के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो व्यक्ति जो है वो अलौकिक शक्तियों पर, उस अमानवीय शक्ति पर, यानी उस अमानवीय शक्ति पर यानी कि नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है, ठीक। नियंत्रण प्राप्त करता है और अपनी मनोकामना पूरे करने के लिए प्रयत्न भी करता है, तो वो वहाँ जादू हुआ। ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो धर्म है, इसलिए धर्म की उत्पत्ति बाद में होती है, जादू की उत्पत्ति पहले होती है, क्योंकि इंसान पहले उन चीज़ों पर, यानी अलौकिक शक्तियों पर या प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, और उसको अपनी इच्छा अनुसार शुभ अशुभ, भले या बुरे कर्मों में उपयोग में लाता है, या उसे अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है, तो वो जादू होता है। लेकिन जब उस पर नहीं चलता है तो समझ बैठा है कि हमसे भी परे कोई शक्ति है, और वहीं वो शक्ति के प्रति वो नतमस्तक होता है और उसको प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ या प्रार्थना करता है, तो वहाँ धर्म होती है, ठीक। अब बात करते हैं जादू की हम परिभाषा की। ध्यान से सुनिएगा, जादू की हम परिभाषा की। तो जो जादू की परिभाषा है वो मैलिनोवस्की क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मैलिनोवस्की के अनुसार, मैलिनोवस्की कहता है जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है। जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे उद्देश्य पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे उद्देश्य पूर्ति के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम फ्रेजर की परिभाषा देखें, ठीक है, फ्रेजर है, तो फ्रेजर क्या कहता है, जादू मनुष्यों के विश्वासों व विचारों का वह संग्रह है जिस पर वह किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं कर सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान या कला मानते हैं। जादू मनुष्यों के विश्वासों व विचारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं कर सकते हैं। वे जादू को एक आभासी विज्ञान या आभासी कला मानते हैं। अगर हम बात करें दूबे की,
ध्यान सुनिएगा, दोबे। तो दोबे जो कहता है कि जादू उस शक्ति विशेष का नाम है जिसे अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, जिसे शुभ या अशुभ, भले या बुरे उपयोग में लाया जा सके। ठीक। तो अगर कहीं जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का, अगर हम दोबे की परिभाषा देखें, सुनिएगा, तो दोबे की जो परिभाषा है, दोबे कहता है जादू उस शक्ति विशेष का नाम है जिसे अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, जिसे शुभ या अशुभ, भले या बुरे उपयोग में लाया जा सके। ये दोबे कहता है जादू उस शक्ति विशेष का नाम है। पुनः एक बार नोट कर लीजिए, जादू उस शक्ति विशेष का एक नाम है जिसे अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, जिसे शुभ या अशुभ, भले या बुरे उपयोग में लाया जा सके। ये दोबे कहता है। अगर हम जादू के प्रकार की बात करें तो जादू के जो प्रकार हैं वो जो हैं, दोबे के अनुसार जो जादू के प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार हैं: संवर्धक, संरक्षक और विनाशक। संवर्धक, संरक्षक और विनाशक जादू। विनाशक जादू है संवर्धक, संरक्षक और विनाशक जादू। ये दोबे बात करता है। संवर्धक जादू क्या है? संवर्धक जादू वो जादू होती है जो किसी चीज़ में बढ़ावा के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं, वो संवर्धक जादू है। चाहे व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हो, चाहे फसल में बढ़ोतरी के लिए हो, चाहे शिकार अधिक करने के लिए हो, ठीक है, युद्ध में सफलता, वो संवर्धक जादू है। संरक्षक जो हम जिससे संरक्षित होते हैं, जो हमको संरक्षा दे, हमको सुरक्षा दे, ठीक, वो जादू क्या है? संरक्षक जादू है। ठीक। जैसे किसी दूसरे जादू जो हानि क्रिया वाले जादू हैं, या दो जादू करता है तो उस जादू को विफल कर दे, इसके लिए वो संरक्षक जादू का उपयोग करते हैं। या कोई रोगी है उसको ठीक करने के लिए करते हैं, वो संरक्षक जादू है। वो ठीक। या फसल को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। ठीक। तो ये संरक्षक जादू होती है। दूसरे जादू से रक्षा के लिए या अन्य चीज़ से रक्षा के लिए, या हम कहें कि रोग से निदान छुट्टी मुक्ति पाने के लिए, वो संरक्षक जादू में होगा, जो हमको संरक्षित करता, सुरक्षित करे, इस तरह समझिए। विनाशक जो विनाश के लिए किया जाए, ऐसी जादू जो विनाश के लिए हो, संपत्ति नुकसान करना, किसी को मारना या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की तबीयत खराब कर देना, अगर इस तरह हो, किसी के फसल को नष्ट कर देना, तो इस तरह अगर हम करें तो विनाशक जादू में आएगा। तो दोबे जो बात करता है, एग्जाम में भी कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं कि संवर्धक जादू, संरक्षक और विनाशक जादू का उल्लेख किसने किया, तो आप कहेंगे कि इसका उल्लेख दोबे ने किया। एस.सी. दोबे हैं, श्यामचरण दोबे। और अगर हम बात करें मैलिनोवस्की के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, मैलिनोवस्की के अनुसार, तो मैलिनोवस्की 2 प्रकार की जादू की बात करता है। एक काला जादू और दूसरा सफ़ेद जादू बात करता है। काला जादू और सफ़ेद जादू। काला जादू और सफ़ेद जादू की बात कौन करता है? मैलिनोवस्की करता है। ये यानी मैलिनोवस्की 2 प्रकार की जादू की बात करते हैं, काला और सफ़ेद की। काला जादू वो जादू होता है जो नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, वो काला जादू होता है। जो काला जादू व्यक्ति करता है उसको लोग हे दृष्टि के देखते हैं, उसके समाज में प्रतिष्ठा गिरी होती है, क्योंकि काला जादू करने वाले के लोग शंका की दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि नुकसान ना पहुंचा दे, उसके समाज में प्रतिष्ठा गिरी होती है उसको। ठीक। तो ये काला जादू यानी नुकसान पहुँचाने के लिए जो करते हैं, फसल नुकसान हो, बीमार करने के लिए हो, किसी को मारने के लिए हो, या कि ठीक क्षत पहुंचाने के लिए करते हो, वो काला जादू है। सफ़ेद जादू क्या होता है? सफ़ेद जादू जो होता है वो परोपकारी होता है, कल्याणकारी होता है। ठीक। वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए, किसी चीज़ में बढ़ोतरी के लिए, संवर्धन के लिए करते हैं, वो सफ़ेद जादू होती है।
जो सफ़ेद जादू वाले को लोग हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, ऐसे लोगों को नहीं करते हैं, क्योंकि जो काला जादू करता है उसको डायन भी घोषित करते हैं कि डायन किसका है, या इसको अलग संबोधित करते हैं उन लोगों को नाम से। तो मैलिनोस इसकी दो तरह की जादू की बात करता है, काला जादू, सफ़ेद जादू। और जो दूबे बात करता है वो 3 प्रकार के करता है, संवर्धक, संरक्षक और विनाशक जादू। अगर हम बात करें जादू के प्रकार में फ्रेजर की, तो फ्रेजर जो है वो जादू के 2 प्रकार की बात करता है, एक अनुकरणात्मक और दूसरा सांसर्गिक। अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू की बात करता है। अनुकरणात्मक जादू जो होता है वो समान क्रिया का समान परिणाम पर आधारित होता है, यह समानता के नियम पर आधारित होता है, ऐसे, ठीक है। फ्रेजर 2 प्रकार की, अनुकरणात्मक और सांसर्गिक। यानी अनुकरणात्मक जादू वो जादू होती है जो समान क्रिया का समान परिणाम पर आधारित होता है, या समानता के नियम पर इसको हम कहते हैं आधारित होता है, कि जैसे आप जैसा क्रिया करेंगे वैसे उसका परिणाम होगा। ओजबवे इंडियन लोग, ध्यान सुनिएगा, ओजबवे इंडियन लोग अगर किसी को नुकसान पहुंचाना होता है तो क्या करते हैं, एक काष्ठ की प्रतिमा बनाते हैं, काष्ठ की मूर्ति बनाते हैं, और जिस अंग को चुभोते हैं, हाथ, पाँव या नाक, कान, आँख की, अगर उसको क्षत पहुंचाना होता है, जिस अंग को क्षत पहुंचाना होता है, तो उसी अंग को वो कीलों से या सुइयों से, नुकीली चीज़ों से उसको चुभोते हैं। वो जो वे इंडियन लोग हैं, वो जो वे, आप ध्यान से लिखिएगा, वो जो वे इंडियन लोग हैं, ठीक। इसी तरह हो क्या करता है, हो एक जनजाति है, हो जनजाति जो है वो वर्षा लाने के लिए क्या करते हैं, वर्षा लाने के लिए यानी कि धुआं करते हैं, कि धुआं होगा तो बादल बनेगा, पानी गिरेगा। छोटा नागपुर की, ध्यान से लिखिए, छोटा नागपुर की जो जनजातियां हैं वो वर्षा लाने के लिए, छोटा नागपुर की जो जनजातियां हैं वो वर्षा लाने के लिए क्या करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से पत्थर लुढ़काते हैं। कहते हैं कि पत्थर लुढ़काएंगे तो बाद गर्जन होगा, और जब गर्जन होगा तो जितनी तेज़ से गर्जन होगा तो पानी उसमें गिरेगी। ये लोग जब इस तरह की क्रियाएं करते हैं, उससे पहले वो नर बलि वगैरह देते हैं, मुर्गे की बलि या नर बलि देते हैं, और फिर जाकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से वो पत्थर लुढ़काते हैं। और इनमें ऐसी विश्वास है, ऐसी धारणा भी है कि हम पत्थर लुढ़काएंगे तो जिस तरह पत्थर जब लुढ़काएंगे तो क्या होगा, जब गिरेगा तो एक गड़गड़ाहट की आवाज़ करेगा, एक गर्जन की आवाज़ करेगा। तो कहते हैं कि ऐसे ही गर्जन होगा तो वो जब ये गर्जन करेगा तो बादल में गर्जन होगा और वर्षा होगी। खोड़ लोग नर बलि देते हैं, खोड़ लोग नर बलि भी देते हैं। खोड़ एक जनजाति है, खोड़ नर बलि देते हैं, खोड़, ठीक। टिहरी गढ़वाल की जनजाति क्या करते हैं, टिहरी गढ़वाल की जो जनजाति है, गढ़वाल की जनजाति, वो वर्षा लाने के लिए व्यक्ति को बांधते हैं, एक रस्सा कसी उसको कहते हैं, व्यक्ति को बांधते हैं और उसको इतना करते हैं कि उसको इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं ताकि वो लहूलुहान हो जाए, और जितना रोएगा, जितना लहूलुहान होगा उतना ही पानी गिरेगा या उतना ही वर्षा होगी। इस तरह की टिहरी गढ़वाल के लोगों में होती हैं। इसी तरह एक है कि ऑस्ट्रिया, सुनिएगा, ऑस्ट्रिया में क्या करते हैं कि जो प्रसवा स्त्री होती है उसको पेड़ का, किसी वृक्ष का फल देते हैं खाने के लिए, ताकि आगामी वर्षों में उसमें अधिक से अधिक फल आए, एक ऐसी उनकी मान्यता है। और एक जनजाति है गेले लारी, क्योंकि लिखेंगे गेले लारी जनजाति है। गेले लारी जनजातियों में क्या होता है कि प्रेमी जब अपने प्रेमिका से मिलने जाता है तो शमशान की मिट्टी को लेकर जाता है। जिस तरह शमशान में क्या होता है, लोग चीर निद्रा में सोते हैं, कोई भी नहीं उठते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो शमशान की मिट्टी को लेकर आता है और प्रेमी जो लेकर आता है और प्रेमिका के घर पर छोड़ देता है, ताकि उसके घर के लोग सब सोते रहें और आसानी से अपनी प्रेमिका से मिल ले। तो ये गेलेलारी समाज में होता है। तो जो अनुकरणात्मक जादू है
वो है कि समान क्रिया का समान परिणाम होगा या समानता के नियम पर आधारित होता है। ये अनुकरणात्मक जादू है। जैसा आप कार्य करेंगे परिणाम वैसा होगा। चाहे वो जब इंडियन की बात हो, चाहे खोड़ की बात हो, चाहे वो टिहरी गढ़वाल की एग्जाम्पल दे देंगे, चाहे वो छोटा नागपुर की जनजातियों की एग्जाम्पल देंगे या गेलेलारी समाज का एग्जाम्पल देकर आप लिख सकते हैं और इसका वर्णन कर सकते हैं। रही सांसर्गिक जादू, क्योंकि फ्रेजर दो प्रकार की बात करता है, अनुकरणात्मक और सांसर्गिक, हमने बताया दिया पहले ही। तो सांसर्गिक जो जादू होती है, सांसर्गिक जादू क्या है कि सांसर्गिक जादू जो है वन टाइम टच, इसको ऑलवेज टच, एक बार जो चीज़ संपर्क में आ जाती है हमेशा चीज़ रहती है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति है तो वन टाइम टच ऑलवेज टच की बात करते हैं, एक चीज़ जो एक बार संपर्क हमेशा के लिए, और जो संपर्क में वस्तु आती है वो व्यक्ति का एक बार अगर उसके संपर्क में आ गया, जैसे ये मैंने पहना है, कोट है या स्वेटर्स है, नाखून है, बाल हैं, तो एक चीज़ ये हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति का शरीर जब छोड़ देता है, त्याग देता है, उसकी अंत्येष्टि हो जाती है, तभी ये वस्तु है उससे संबंधित रहती मानी है। इसलिए जो है नाखून या बाल को इधर उधर नहीं करते हैं ताकि कोई उस पर कोई क्रिया, जादुई क्रिया न कर दे, ठीक है। और इसीलिए कुछ समाजों में, कुछ जनजातियों में भी क्या करते हैं कि जब व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है तो उससे संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं उसको दफना देते हैं या जला देते हैं, ठीक। तो ये नाखून है, बाल है, ये भी हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर जादुई क्रिया करेगा तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और अन्य लोगों को उसको सामना, उसकी यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या विपत्तियों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए जनजातियों में एक धारणा है कि उनको उस वस्तु को या उनसे संबंधित चीज़ों को जला देते हैं। अगर एक इसमें एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि एक जनजाति है चेरोकी जनजाति है, चेरोकी जनजाति क्या करती है, चेरोकी जनजातियों में लड़कियों को जो नाल होती है वो भंडार गृह के नीचे रख देते हैं ताकि जब बड़ी हो जाए लड़की तो वो अच्छा खाना बना सके, और लड़के की नाल को पेड़ पर टांग देते हैं ताकि वो जब बड़ा हो तो अच्छा शिकारी बन जाए। इस तरह की मानता है और यह धारणा है। तो ये तो जादू था, आपने पढ़ा दुबे के अनुसार संवर्धक, संरक्षक और विनाशक जादू की बात। मेलनोव्स्की काला जादू, सफ़ेद जादू की बात करता है। वहीं पर मतलब फ्रेजर जो है अनुकरणात्मक जादू और सांसर्गिक जादू की बात करता है। ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर हम जादू के तत्व की बात करें, ठीक है, जादू के तत्व की बात करें, जादू के कौन कौन से तत्व होते हैं, जादुई के तत्व कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, भौम क्रिस, ठीक। तो यानी भौतिक पदार्थ, मंत्र, क्रिस है कृतियों की नियमबद्धता, और कृतियों की नियमबद्धता और संवेगों की अभिव्यक्ति, ये बात करता है मेलनोव्स्की। वहीं दुबे क्या कहता है, दुबे जो है वो तीन तत्वों का उल्लेख करता है। दुबे 3 तत्व का उल्लेख करता है, मेलनोव्स्की 4 तत्व का उल्लेख करता है, ठीक। ये क्या करते हैं, कतिपय शब्द की बात करते हैं, कतिपय शब्दों के साथ, यानी शब्दों उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाएं, आप लिख सकते हैं शब्दों उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाएं, और आप शब्दोच्चारण के साथ कतिपय क्रियाएं, और तीसरा जो है जादू करने वाले की एक विशेष स्थिति, जादू करने वाले की एक विशेष स्थिति। अब आप सुनिएगा,
भौतिक पदार्थ, क्योंकि जादू में जो करता है उसके लिए भौतिक पदार्थ है, जो है इत्र, लौंग, फूल, डली, कतार, चौकी, चाकू, ये भौतिक पदार्थ हैं, ठीक, ज़रूरत होती है। मंत्र, जादू के लिए मंत्र सबसे आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना मंत्र के कोई जादू क्रिया हो ही नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज़ है, मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि अतिमानवीय शक्ति को पर नियंत्रण करके अपने अभीष्ट को पाने का, अपने अभीष्ट को यानी अपने अभीष्ट जो लक्ष्य है उसको पाने का प्रयत्न करता है, और उसको अपने आदेश अनुसार उसका उपयोग लेता है, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करता है मंत्र। तो जो मंत्र स्पेल है, स्पेल बहुत ज़रूरी है, मंत्र एक प्रमुख तत्व मानी गई। और ये मंत्र जो होता है वो गुप्त होता है, मंत्र जो होता है वो गुप्त होता है, क्योंकि मंत्र में क्या करता है व्यक्ति, सबसे पहले क्या करता है, वो प्राकृतिक चीज़ों को नकल करने का प्रयास करता है, जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं उसको नकल करता है। पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, मंत्र में 3 चीज़ें होती हैं। दूसरी, समान जो मतलब कि परिस्थितियाँ, जो समान कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती, वो परिस्थितियों को बतलाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं और ऐसी परिस्थितियों में क्या होना चाहिए। थर्ड क्या होता है, वो अपनी जिससे वो जादुई क्रिया सीखता है अपने पूर्वजों का भी नाम उच्चारण लेता है। तो ये मंत्र होती है। तो मंत्र एक, पहले आपने भौतिक पदार्थ लिखा है, दूसरा मंत्र है कि तीसरा कृतियों की नियमबद्धता, जो हम जो पढ़ते, एक जादू में कृतियों की नियमबद्धता भी है, जो कार्य करते हैं एक सिस्टम से करेंगे। अगर वो सिस्टम से कार्य नहीं करेंगे तो जादू सफल नहीं होता। तो लोग ये मानते हैं, लोगों में ये धारणा होती है कि ये जादू, ये ठीक ढंग से इस जादू का या मंत्र का उपयोग नहीं किया है, ठीक ढंग से कार्य नहीं किया है, तो कृतियों की नियमबद्धता होती है। संवेग की अभिव्यक्ति भी होती है। संवेग, अगर किसी को लाभ पहुंचाना होगा तो उसके चेहरे प्रसन्न होंगे, अगर मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना होगा, किसी को मारना होगा तो वो चेहरा अपनी क्रूरता वाले बनाएगा। तो कहीं कहीं आपने अगर जादू में देखा होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का तो वो दांत वांत मार पीटेगा और अपनी चेहरा क्रूरता बना लेगा, ठीक। तो वो संवेग किस रूप में उसका प्रयोग करता, तो संवेग की अभिव्यक्ति भी जरूरी होती है। तो ये भौतिक पदार्थ, मंत्र, कृतियों की नियमबद्धता और संवेगों की अभिव्यक्ति। गुप्ता एंड शर्मा की किताब में कहीं ये तो ताबीजवाद भी लिखा होगा, ध्यान से है। तो ये 4 अगर हम पढ़ते हैं मालिनोव्स्की के अनुसार, तो 4 तत्व होते हैं: भौतिक पदार्थ, मंत्र, कृतियों की नियमबद्धता और संवेगों की अभिव्यक्ति। लेकिन अगर हम 2 के देखें तो शब्द है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं जिसको हम मंत्र भी कहते हैं, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं सामान्य शब्द से अलग होते हैं। जो इसमें निपुण होते हैं, जो इस मंत्र यानी शब्दों को जानने वाले लोग होते हैं, उसी का इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों को उस शब्द का सिखाते हैं। तो एक तो कतिपय शब्द है, दूसरा शब्दों के उच्चारण के साथ कतिपय क्रियाएं, जब वो उच्चारण कर